थोड़ी देर के लिए रोका ही है। और देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना महिलाओं के लिए और ये खबर से सूचना हमेशा रहती है। और कहीं सी सिक्योरिटी खुले आसमान नीचे रहूँ मैंने दोबारा नहीं लिया, इसीलिए और जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो पुलिस की गाड़ी हमेशा तैनात रहती है। ये VIP घाट के अलावा और क्या इसमें रहती है, VIP घाट है। मैं ये देखो आप बाइक को गिट्टी खाना है तो बिल्कुल आइए, मैं बेटे में खिलाता पैसे जैसे आराम सभी दोस्तों को मैं आपको बस घुमाना चाह रहा था और दिखाना चाह रहा। जो भी मेरे दोस्त आना रहे हैं बिल्कुल आइए, बिल्कुल फैमिली और बच्चे दोनों जा रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है, बेटी बेटा सबको घुमा रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, आइए यार, मोस्ट वेलकम। मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ और मैं ना काफ़ी दिनों के बाद देखो, काफ़ी दिनों के बाद है। ये शायद मोनालिसा की चाची बहन ये होंगी मोनालिसा की चाची लगती है, मैंने सही बोला है। ये बहन वगैरह जय सिया राम दीदी, हाँ गुजरात पहन रखा दीदी मैंने, नहीं मैं अरे कस्तूरी जाओ, मैंने ऐसे मजाक बोला, मैं शायद मोनालिसा की चाची और बहन लगती हैं तो रियल में उसकी और बहन ही निकली हैं। कहीं भी क्या होता है अपन सोचते हैं सही निकला और फिर मुझसे गया। तो मैं तो ये दिखाना चाह रहा था कि जो लोग ये अफवाह सुन के और जो घूमने आने नहीं, और सर्दी बात रही, सर्दी यहाँ नहीं है। देखिए आप, मैं खुद ऐसे रहा हूँ और आज से ही मुझे आराम से कंबल ओढ़ के सोता हूँ। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, बस भेष है रखता हूँ। क्यों हिंदू धर्म से सनातनी हूँ, मैं भगवा धारण करता हूँ नॉर्मल है और करूँगा भी, करना चाहूँगा मैं अपने जीवन क्यों ना करूँ। कहीं हमारे साथ चल रहे हैं वो लोग परेशान, हमारा बड़ा परेशान हो गया। और कोई एक बहन है ना जो चंदन लगा रही थी, उन्होंने चंदन लगाया है, वो अच्छा मस्तक ठंडा कर दिया। नेपाल से आई थी और उनको किसी पंडित वगैरह ने मना किया, तो एक पुलिस वाले से शिकायत करी तो उसने तुरंत एक्शन लिया और उनको चंदन लगाने के लिए किया। तो देखो 2 पैसे के लिए अगर घूमने आई है, हो सकता है तो पैसे हो तो अपना चंदन वगैरह लेके आई थी, जो भी 1500 2000 रुपये खर्च करके सामान लेके आई। और चंदन लगा के अगर वो 10,000 रुपये बना लेती तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो काम कर लेगी और काम करके ही पैसा लेगी। आपको चंदन आएगी, सीधी बात है, चंदन लेके आइए, चंदन आपको लगाएगी 10 मिनट 2 मिनट खड़े होके, तो उसको पैसा बनता है, वो तो जायज़ है। उसको जो भी 10-20 रुपये भी लगाता है लगवाना है। जय सिया राम साहब, क्या हाल है साहब। ये सनातन धर्म का कुंभ का पट्टा है जो ये प्रभु बांट रहे हैं 13 जनवरी 26 जनवरी 13 जनवरी से 26 जनवरी तक की है। तो ये क्या बेच रहे हो आप इसको? हाँ जी, हाँ बेचते हैं ये भाई साहब। चलो जय सिया राम साहब, बहुत अच्छा है। जो भी जिसको भी बेचते हैं तो उनको बोलना कि अगर पट्टा रखिएगा संभाल के, हाँ रख के, पट्टा अगर नहीं पहनना है ना इसको तो खूंटी में टांग दें, पूजा स्थल में कर दें, खूंटी में बांध दें, अपने दरवाजे के पास में बांध दें तो अच्छा रहेगा और कहीं कहीं इसकी बेइज्जती नहीं होगी। जय सिया राम साहब, ओके बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कोई लोग बहुत अच्छे मिलते हैं और वह बनता है भाई, ये ऐसा है, शौक़ होता है कि हम ये बांधेंगे, ये पट्टा जो जय श्री राम का है तो बिल्कुल क्यों नहीं बांधूंगा, हमारे सनातन धर्म का है, हम गले में बांधेंगे, हम गला कटाने के लिए राज़ी होते हैं तो गले में क्यों नहीं बांधेंगे। और रही बात सिक्योरिटी की, देखो CO साहब की गाड़ी ऑलरेडी ड्यूटी तैनात। कुंभ मेला घूमना है तो भाई बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ऐसा मेला मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैंने जब स्नान किया था ना, जब मैं आज सुबह स्नान करने आया था तो हमारी बोट है ना, कहाँ से दिखाऊं तुम्हें, ये जो एरिया जो बनाया हुआ है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जो एरिया बनाया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे आया था मॉर्निंग का, भैया भीड़ हो गई है, मैं इस जगह पे आया था। ये जगह है ना, ये जो लोग दिख रहे हैं और तंबू जो दिख रहे हैं, लोग तो क्या दिख रहे हैं, तंबू दिख रहे हैं, और तो मैं इस जगह घूमने आया था वहाँ पे। और एक नंबर नज़ारा मस्त लगा था, जो घूमने का जो नज़ारा है ना बहुत अच्छा लगा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसको संगम भैया रेल घाट पे जो है ना, ये संगम है, ये देखो यमुना इधर से आई हुई है, ये यमुना आई हुई है और उधर से आई हुई है, ये सरस्वती है जिसमें ये मिलती है। और मेरे हिसाब से तो मैं 3 बहनों बताई थी, तो 3 बहनें में गंगा यमुना सरस्वती, उनका मिलन जो यहाँ पे है, ये टापू बीच में ये बन रहा है, ये रेत इकट्ठी हो जाती है, धारा जब तेज़ होती है बरसात के सीजन तो ये इकट्ठी हो जाती है, कहीं गहरा रहता है और इसमें क्या होता है धीरे धीरे बजरी जो नीचे जाती है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा 2, 5, 10 सेकंड से नीचे ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं एक जगह। अगर आपने पैर रोक लिया तो वो नीचे की तरफ खींचती है। तो मैंने ये महसूस किया है वहाँ जाके। और कोई भी अगर नहाने आना चाहता है तो गवर्नमेंट की रेट है 75 रुपये में नाव घुमाएगा, जैसे ये लोग अब घूम रहे हैं।
75 रुपये में नाव में घुमाते हैं लौटने बैठने के। यहाँ तक आपको स्नान कराएंगे। गवर्नमेंट ने वहाँ पे बना है और ऑलरेडी घाट पे खड़े होने के, कपड़े चेंज करने के लिए पूरा रखा है। तंबू दिख रहे हैं यहाँ पे बना रखा। और कितनी जनता देखो नाव में घूम रही है, बहुत जनता नाव में घूम रही है। और मैं इसलिए कवर करना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा आगे जाना चाह रहा हूँ। अब इस घाट पे आऊँ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 2-3 दिन टाइम गुजार लिया और मुझे अच्छा लगा कहीं कहीं। और त्रिवेणी का जो संगम जो है दर्शन मैंने कर लिए हैं। अब मैं पहले उस घाट पे नहाया था, उस वाले घाट पे नहाया था। वो 20 सेक्टर का घाट पड़ता है, जहाँ पे बता रहे थे भगदड़, वो त्रिशूल वाला गेट वहाँ पे है। और वहाँ पे वो सब है, मतलब जो तंबू दिख रहे हैं ना वहाँ से वहाँ तक। और फिर यहाँ से पीपे के पुल चालू हो जाते हैं। ये पीपे के पुल हैं। फिर उसके बाद में इस नदी पे पीपे के पुल हैं। ये गंगा नदी है, जो गंगा यमुना सरस्वती गंगा उधर से बहती है, उस पर पीपे के पुल हैं। ऐसे करीब मेला करीब होगा मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर में है मेला। और अच्छा आ जाओ पप्पू जी। हमारे साथ वाले परेशान हो गए था, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं। तो मैं ठीक है यार चलो, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। मस्त घूमना चाहता हूँ कि कई साल बाद ऐसे आता है कुंभ। तो अगर मैंने अपने जीवन में नहीं दे पाया इस समय, तो मैं देना चाहूँगा समय। तो इसलिए मैं देना तीर्थ के लिए एक ये बुक देखो बांट रहे थे ये भैया, कौन सी, ऋषि प्रसाद के नाम से है। और ये बुक तीर्थ स्थल के है, 12 नियम इसमें लिखे हुए हैं। और पता ही नहीं क्या सीन है, अपने को तो नहीं पता है। सब व्यवस्था यहाँ पे चालू है, निगम की तरफ से है। और रोड की बात करें आप ट्रॉली बैग लेके आ सकते हैं। ट्रॉली बैग क्या होता है, आप अगर कार वगैरह नहीं लेके आते हैं या होटल नहीं लेते हैं, तो ट्रॉली बैग से आप लोहे के पुल पे आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, बहुत शानदार भाई साहब। स्वर्ग जो देखना है ना तो कुंभ आइए, मैं तो साफ कहता हूँ। ये है देखो, ये गेट, एक त्रिशूल गेट, ये अरैल घाट के लिए है। अरैल घाट पे देखो, यहाँ पे बल जो है ना, बल वो जल वायु दोनों जगह, मतलब हर तरीके से यहाँ पे बल तो पूरा लगा रखा है योगी बाबा ने। और व्यवस्था बिगाड़ने वाला कोई नहीं, व्यवस्था बिगाड़ने वाले हम युवा हैं, कोई जो 10-12 की टोली में होते हैं और धक्का मारते हुए चले जाते हैं। तो ठीक है, आज तुम्हारे में जान है। बच्चों को, बुजुर्गों को अगर धक्का मार के जाते हो तो शायद तुम कुंभ में आए पहली बार होगे। कुंभ हमारी सनातन संस्कृति है। और ये भगवत सुनिए 2 मिनट, मैं चुप भी हो लाऊंगा। और जय महाकाल। कल यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू आई थी VIP घाट पे। और मुझे तो नसीब से यहाँ पे एक टेम्पो वाले ने छोड़ दिया। मैं मम्मी पापा को छोड़ने गया था, छोड़ने के बाद में मैंने बोला मेला पहुँचा दूँ। मेला पहुँचाने के बाद में उसने क्या किया, जो पास में पड़ रहा था वहाँ उसने पहुँचा दिया। पास में पता चला मैं अरैल घाट पे दूसरे घाट पे आ गया, 24 सेक्टर में। मैंने चलो अब यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ देखा जो मैन संगम है, जो इस साइड मैन संगम मतलब 3 तरीके से मिलता है। तो 3 तरीके से उस साइड से भी मिलता है और उस साइड से भी संगम। तो मैंने यहाँ भी नहा लेता हूँ। तो मैं तो कोई 5-7 दिन से रोज़ नहा रहा हूँ संगम। कहीं तो नहा लिया होगा संगम में, और अच्छे से नहा लिया मैंने। आज जल भी अंदर संगम में जाके भरा है। और पोस्टर महाकुंभ के देखो लगे हैं। ये लोग जो बोलना चाहते हैं ना कि ये है वो है परेशान, कि कुंभ मेले में ये हादसा वो हादसा, ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर किसी को लग रहा है, ये आज देख लो आप, 2 तारीख बसंत पंचमी का दिन है। और देख लो आप, ऐसी कोई भीड़ नहीं है, कहीं जनता डर गई। और लोगों ने ये चाहा भी कि कुंभ में इतनी, मतलब ये कुंभ सक्सेस ना जाए। तो सक्सेसफुल है, मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है। 100 में 100% दूंगा। रही बात है ये जनता यहाँ नहीं आती तो भी उसमें से मरते, ऐसा नहीं है। घर बैठे बैठे लोग बात मर रहे हैं, यहाँ पे मर गए भगदड़ में तो कोई बात नहीं है। मैं तो नहीं इतना समझता हूँ, लेकिन कहीं प्रशासन की कमी नहीं है। प्रशासन की कमी मैं क्यों बोलूँ, जब मैं साक्षात खुद हूँ ऑलरेडी और मैं देख रहा हूँ। और मैं कोई पार्टी तो हूँ नहीं, और मैं वोटर ही हूँ और वोटर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। और अगर भगदड़ मस्ती और मैं भीड़ में घुसता हूँ, अगर मेरी जान जाती है तो नॉर्मल सी बात है, मैं क्यों गया वहाँ पे, मुझे जाना ही नहीं चाहिए। आप अगर भगदड़ मचे रही उस एरिया में जाओ मत ना, ख़त्म कहानी। उस एरिया को छोड़ो, दूसरी चले जाओ।